प्रकट होते हैं, भैया तू मेरा अन्नदाता है, मेरे कटोरे में थोड़ी सी भिक्षा डाल दे। अन्नदाता बनी है, खिलाइए। 4 रोटी पास में, एक खा करके पानी पी लीजिए, 3 गरीबों को बांट दीजिए। सामने कोई खाने वाला बैठा हो तो ये सोचिए 2 रोटी ज्यादा खाए, ये मत सोचिए कि 1 रोटी खा करके पानी पी ले। खिलाने में आनंद आना चाहिए, बहुत आनंद आता है खिलाने में। आप में बहुत ऐसे भक्त हैं, मुझे रोज बोलते हैं, महाराज श्री जी भंडारे में हमें बहुत परोसने में आनंद आता है, और जब भीड़ उधर उमड़ती है तो ऐसा लगता है कि बस खाने वालों की पंक्ति समाप्त ही नहीं होना चाहिए। हम यहां खाने के लिए नहीं, हम यहां खिलाने के लिए आए। मैंने महापुरुषों के, महात्माओं के मुंह से आवाज सुनी है, आश्रम कोई ईंट पत्थर और दीवालों से नहीं होते। आश्रम वो है कि जिनकी तस्वीर भी कभी देखी न हो, और ऐसे लोग जो चल करके आते हैं उनके लिए भी आवास, ठहरने की व्यवस्था और उनकी भोजन और पानी की व्यवस्था की जाती है। और जहां ऐसा होता है तो उन घर गृहस्थी वालों के घर भी अपने आप में एक आश्रम के रूप में, जहां संस्कार दिए जाते हैं वही तो आश्रम है, जहां पूजा पाठ किया जाता है वही तो आश्रम है, जहां भगवान का बन करके रहा जाता है वही तो आश्रम है, जहां खुद खाने की चिंता नहीं, दूसरों को खिलाने की चिंता होती है महाराज, उसी का नाम तो आश्रम है, उसे आश्रम कहता है। अपने घर को आश्रम बना करके रखिए। 25 साल के हो तो अपने घर को 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम बना करके रखिए। 25 से 50 के बीच के हो तो अपने घर को गृहस्थ आश्रम बना करके ही रखिए। आवे अतिथि द्वार पर किए सकल सम्मान, ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। 25 से 50 के बाद में अपने घर को वानप्रस्थ आश्रम बना करके रखिए। बुढ़ापे में बैठ जाने की जरूरत ही नहीं है, घर में ही घर को वानप्रस्थ बना दीजिए। और उसके तत्पश्चात भोगों से निवृत्ति, घर को संन्यास आश्रम बना करके रखिए। 4 आश्रम आप अपने घर में बनाइए। 6वां सूत्र है पशु पंछियों के लिए। पंछियों के लिए छत पर चढ़ करके दाना डालिए। कोयल आकर के कुकू करेगी, तुम्हारा भाग्य होगा। कभी मोर मोरनी आकर के कुकहाट की आवाज भरेगी, बहुत बढ़िया लगेगा। पंछियों के झुंड तुम्हारी छत पर आकर के बैठ जाएं,